वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भी टॉपिक अपडेट्स में आपका स्वागत है। तो आइए, जो एलपी और टेक्नीशियन की जो सीरीज चल रही है वन लाइनर क्वेश्चन की, उनके नेक्स्ट क्लास की आज बात कर लें। ये सभी रेलवे एग्जाम जो आने वाले हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये प्रीवियस रेलवे का ही क्वेश्चन है, एनटीपीसी में पूछा गया है। 2000 से 2016 का ये सेट का है। आइए आज के पहले क्वेश्चन की बात कर लें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कम दूरी के एक और इम्पोर्टेंट वन, जो न्यू जुड़े हुए हैं तो वो पहले जाके ये क्लास देख लें। जो भी 16 क्लास हुए हैं उनका 17 क्लास का वीडियो देख लें, तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है आपके लिए। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन पहला। कम दूरी के वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है। तो कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, कम दूरी के लिए कनेक्ट रहता है? तो यह है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ कितने कम दूरी के लिए कनेक्टिंग की सुविधा प्रदान करता है। आगे है टॉक्स टॉक्सिकोलॉजी। तो टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? टॉक्सिक हम लोग कहते हैं ना, तो जहर, ये जहर का अध्ययन है। बोला जाता है कि ये टॉक्सिक है, तो याद रखिएगा टॉक्सियोलॉजी जहर का अध्ययन कहलाता है। आगे है इसरो ने एस्ट्रोसैट। तो ये करेंट है। इसरो द्वारा एस्ट्रोसैट नामक जो पहले समर्पित खगोल विज्ञान उपग्रह मिशन का शुभारंभ कब किया गया था? तो 2015 में ये किया गया था। तो उस टाइम का ये करेंट रहा होगा, तो इन्हें आप छोड़ दीजिएगा। आगे आइए, आगे क्वेश्चन देखते हैं। एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में कौन सी कुंजी संयोजन का प्रयोग एक कार्य को पहले जैसा करने के लिए किया जाता है? तो कंट्रोल और जेड हम जैसे कुंजी का प्रयोग करेंगे एमएस वर्ड में, तो क्या होगा, यह पहले जैसे कार्य के जैसा करने के लिए किया जाएगा। ठीक। आगे का क्वेश्चन है, परमाणु विखंडन की प्रक्रिया। तो परमाणु जब विखंडन होगा तो क्या होता है, एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंडन, यानी कि विखंडन में क्या होगा, एक भारी परमाणु होंगे और उनका छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडन होगा और उसमें क्या होगी, ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो बहुत ही काफी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो उसे परमाणु विखंडन कहते हैं। आगे है, यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यूएसए अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, ये पूछा जाता है। वहीं चीन का टेबल टेनिस है, ये भी याद रखिएगा। तो आगे का और देखते हैं। आगे का ये है, एनटीपीसी में पूछा गया है स्टेज वन 5 अप्रैल को 2000 सेकेंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। तो आज इस शिफ्ट का पहला क्वेश्चन देख लें। तो इसका पहला क्वेश्चन है, एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होता है? तो कोई भी तत्व है उनका परमाणु संख्या किसके बराबर होगा? उसमें उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। ये आप लोग जानते हैं। न्यूट्रॉन बाहर में चक्कर लगाता है और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं परमाणु के। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं, अंदर होते हैं, और प्रोटॉन की संख्या जो ही होती है वही परमाणु की संख्या होती है। आगे क्वेश्चन है, उस केंद्र शासित शासित प्रदेश का नाम बताइए जो केंद्र सरकार द्वारा घोषित प्रस्तावित स्मार्ट शहरों की ए लिस्ट में सूची में शामिल है। तो क्या है ये, वो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, जो किसमें शामिल है, केंद्र सरकार द्वारा घोषित प्रस्तावित स्मार्ट शहरों की ए लिस्ट में सूची है। आगे है, टिप्पू सुल्तान मस्जिद कहाँ है? तो टिप्पू सुल्तान का मस्जिद कहाँ है? तो ये कोलकाता में है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टिप्पू सुल्तान मस्जिद कहाँ है? तो ये कोलकाता में स्थित है। आगे है, भारतीय मूल के उस व्यक्ति का नाम बताइए जिनसे 2015 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने नाइटहुड का सम्मान प्राप्त किया था। तो हरपाल सिंह कुमार है, जो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से नाइटहुड का सम्मान प्राप्त किया था। 15 का ये करेंट था, इसे भी छोड़ दीजिएगा आप लोग। आगे देखते हैं, इलाहाबाद में त्रिवेंगी संघ। इलाहाबाद में क्या है, त्रिवेणी संगम है। किसका संगम माना जाता है? तो त्रिवेणी मतलब 3 नदियों का संगम संगम है। यहाँ कौन कौन से नदी मिलते हैं? तो गंगा, यमुना और सरस्वती नदी मिलते हैं। आगे आगे का क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद हिंदी के संघ की राजभाषा को दर्जा प्रदान करता है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद
343 जो है ये क्या है, ये जो है संघ की राजभाषा हिंदी को दर्जा प्रदान करता है। आगे का क्वेश्चन है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी क्या है, तो एपिडेमियोलॉजी का अध्ययन क्या है, तो बढ़ी आबादी के रोग, जो बढ़ी हुई आबादी में रोग की घटना एवं उसके प्रसार का अध्ययन है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी किसका है, यह जो आबादी जो बढ़ रही है उसमें रोग की घटना एवं उसका प्रसार का अध्ययन है। तो ये तीन नदियों का था त्रिवेंगी संगम। आगे है क्वेश्चन, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान करता है, तो ये अनुच्छेद 343 है जो हिंदी को भारतीय संविधान के अनुच्छेद मतलब हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान करता है। काफी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, हमेशा पूछा ही जाता है। आगे है एपीओ एपी एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी में क्या किसका अध्ययन करते हैं, तो ये एपिडेमियोलॉजी कहलाता है बड़ी आबादी में रोग की घटना एवं उनके प्रसार का अध्ययन करते हैं। तो बड़ी आबादी में रोग की घटना एवं उनके प्रसार को क्या एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। आगे क्वेश्चन है IRS-1 भारत का क्या है, तो ये पहला परिचालनात्मक दूर संवेदी उपग्रह था। क्या था ये पहला दूर संवेदी उपग्रह, परिचालनात्मक उपग्रह था। आगे है दादर और नागर हवेली की राजधानी। दादर और नागर हवेली की राजधानी क्या है, तो सिलवासा है। कौन सी धातु अधिक वायु प्रदूषण का कारण बनती है, तो कौन से, सीसा, लेड क्या करते हैं, ये धातु हैं और ये सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण का कारण यही लेड बनते हैं। आगे है सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है या किससे संबंधित है, तो सेरीकल्चर में रेशम के कीड़े का पालन कैसे पालन किया जाता है उससे संबंधित है या इसी का अध्ययन है, रेशम के कीड़े का पालन सेरीकल्चर से संबंधित है। आगे है क्वेश्चन पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड क्या है, पिच ब्लेंड किसका अयस्क है या संबंधित है, तो यूरेनियम का ये अयस्क है पिच ब्लेंड। ठीक, आगे का क्वेश्चन है अल्ट्रासोनिक आवृत्ति कितनी होती है, जो भी अल्ट्रासोनिक आवृत्ति होती है तो वो कितनी होती है, तो 20 किलोहर्ट्ज। अल्ट्रासोनिक तरंग पूछे तो यह 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा होती है। इनका उपयोग कौन कौन करते हैं, जैसे चमगादड़, डॉल्फिन अपने भोजन के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करते हैं। तो इसका आवृत्ति कितनी होती है, याद रखिएगा 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा होते हैं। आगे का क्वेश्चन है बायोडायवर्सिटी किससे संदर्भित है, बायोडायवर्सिटी, तो बायोडायवर्सिटी संबंधित है पृथ्वी पर जीवन की विविधता से। यानी कि बायोडायवर्सिटी क्या है, पृथ्वी पर जो जीवन की जो विविधता है उसी को बायोडायवर्सिटी कहते हैं। आगे है पीसी, तो पीसी जो है वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस आवश्यक है, तो पीसी पर्सनल कंप्यूटर जो है को वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस का उपयोग करते हैं, तो राउटर। तो राउटर का प्रयोग करते हैं हम पीसी को कनेक्ट करने के लिए जो वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट होता है। आगे है इंदिरा गांधी की जीवन के लेखक का नाम क्या है, जो इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है, तो उनका लेखक है पुपुल जायकर। पुपुल जायकर कौन है, इंदिरा गांधी के जीवनी के लेखक हैं। सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में प्रभावित करने के लिए सौर ऊर्जा उपयोग करती है, तो फोटोवोल्टिक सेल है, ये क्या करते हैं, सूर्य की रोशनी से लेते हैं और उसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी दे दिया जाएगा कि सूर्य ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कौन करते हैं, तो इसे फोटोवोल्टिक सेल करते हैं। आगे है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार समग्र साक्षरता दर का अनुमान कुल आबादी का लगभग कितना लगाया गया है, तो ये 74% है। तो साक्षर दर का अनुमान कितने 74% लगाया गया है। आगे है भारतीय ध्वज संहिता
भारतीय ध्वज संहिता कब? 2002 का 2 में आया। ये क्या है? तो कार्यकारी निर्देश का एक संकलन है। जो भी कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन है, भारतीय ध्वज संहिता 2002। आगे का क्वेश्चन है, कौन सी घाटी कोयला भंडार की बड़ी मात्रा में ली जाए के लिए जानी जाती है? तो ये पूछा भी जाता है कि कोयला भंडार किसके लिए कहाँ पाया जाता है? तो ये दामोदर घाटी परियोजना में है। ये सबसे बड़ी मात्रा में यहाँ से कोयले प्राप्त होते हैं। आगे है, छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है? तो जो भी हृदय या छाती के पास जो होते हैं, उसे उस हड्डियों को रिब्स कहा जाता है। उस हड्डी को क्या कहेंगे? हम रिब्स कहेंगे। सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त के पीएच की सीमा कितनी होनी चाहिए? तो एक समान वयस्क जो है स्वस्थ मनुष्य है, उनके रक्त की पीएच मान 7.35 से 7.45 के बीच होनी चाहिए। आगे है, मुगल शासकों के बीच प्रचलित भाषा कौन सी है? तो जो भी मुगल काल में था, वो फारसी भाषा सबसे ज्यादा प्रचलित भाषा था मुगल काल में। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो घनत्व हम हाइग्रोमीटर से मापते हैं, और वो भी तरल पदार्थ जब भी रहे तो हाइग्रोमीटर याद रखिएगा, घनत्व से संबंधित है। आगे है, भारत की राष्ट्रीय खेल दिवस कब? तो 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद्र उनके जन्म पे ये राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। आगे है, हुलुक गिब्बन हुलुक गिब्बन नामक जानवर पाया जाता है। तो हुलुक गिब्बन नामक जानवर पाया जाता है कहाँ? तो यह अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। हुलुक गिब्बन याद रखिएगा। आगे है, मधेसी मधेसी समुदाय समुदाय के लोग कहाँ निवास करते हैं? तो आप सुने होंगे कि नेपाल के जो इस इंडिया के तरफ जो रहते हैं नेपाल में, वो मधेसी कहलाते हैं। तो ये था आज के सेट के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एनटीपीसी में ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, प्रीवियस सेट के हैं। तो आप काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है रेलवे जो भी आगे एग्ज़ाम आने वाला है। तो यहाँ से आप इस सीरीज को पूरी कंटिन्यू से देखें, एक दो बार रिवाइज कर लें तो याद हो जाएगी। चलिए, अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो, और लाइक और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।